नहीं है कि उस समय की क्या स्थिति थी और आज़ादी के बाद भारत ने कहाँ जाके अब तरक्कियां कर ली। लोग मन से मिलते हैं। आप किसी के पास जाइए तो उनके हाव भाव से ही समझ में आ जाता है कि झिझक है या खुल के मिल रहे हैं। निकाय चुनाव और शहर संग्राम को लेकर जो चुनाव प्रचार है, अभियान है, वो काफी तेज हो चुका है। आप देखिए कि सरगुजा में चुनाव की जो कमान है वो टी.एस. सिंहदेव ने संभाल रखी है। टी.एस. सिंहदेव सरगुजा महाराज के रूप में भी जाने जाते हैं। आप देखिए कि ये एक जो पार्षद का जो है वो चुनाव कार्यालय है, उसके उद्घाटन में टी.एस. सिंहदेव लगातार जो पदयात्रा है वो कर रहे हैं और चुनाव कैंपेनिंग भी की जा रही है। लोगों के बीच जाकर टी.एस. सिंहदेव लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं और एक तरह से जो प्रत्याशी हैं उनके जीत के लिए भी अपील कर रहे हैं। सीधे टी.एस. सिंहदेव जी से बात करते हैं। बाबा, सरगुजा का जो इतिहास रहा है उसको बहुत करीब से आपने देखा, बसते देखा, विकास करते देखा, किस तरह का बदलाव सरगुजा में आया, क्या देखते हैं आप? आज़ादी के समय से देखिएगा, हालांकि मैं तो आज़ादी के बाद जन्मा, लेकिन जो उस समय की भी यादें हैं, कम उम्र के बालक के रूप में भी यहाँ आने का मौका लगता था। दादा हजूर स्वर्गीय महाराज रामानुज शरण सिंहदेव, उनके 64 में उनका निधन हो गया था। उसके पहले दशहरा यात्रा निकलती थी, वो भी देखा। शहर का स्वरूप भी देखा। खपड़ों के घर हुआ करते थे, पानी बिजली की पूर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, सड़क कहीं है तो है, नहीं तो धूल की गलियां हुआ करती थी। पढ़ाई के उतने माध्यम नहीं थे, संस्थाएं नहीं थी, स्कूल नहीं थे, निजी स्कूल तो दूर की बात हो गई। कॉलेज ढूंढने पड़ते थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्थाएं बहुत पिछड़ी थी। जांच कराना हो, कुछ कराना हो, नब्ज पकड़े, जो जिस समय की व्यवस्था है उसमें जो करा लिए। डॉक्टर त्रिपाठी थे, डॉक्टर गुप्ता थे, ये नामी उस समय के डॉक्टर्स, जनरल फिजिशियन जिनको आजकल हम लोग कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो तो गए, इन लोगों को देखा। और भी ऐसे डॉक्टर्स थे। तो बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है रहन सहन में, पहनावे में, पोशाक में। क्या जूते अभी पहन रहे हैं, क्या कोट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ियाँ, सलवार कमीज, जैकेट्स, यानी कोई तुलना ही नहीं है कि उस समय की क्या स्थिति थी और आज़ादी के बाद भारत ने कहाँ जाके अब तरक्कियां कर ली। स्टेडियम का मैदान है खेल कूद के लिए, राम मंदिर मैदान में खेला करते थे, यानी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। सुनियोजित व्यवस्थित खेल के मैदान का आकार, बस काम चलाओ, खेल लिए उस टाइप का था। अब होते अगर आप उस समय से सीधे आज में आएंगे तो पहचान में नहीं आएगी। ये पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोग आप भ्रमण कर रहे थे तो कई बार आप परिसीमन को लेकर जो वार्डों की व्यवस्था है वो भी पूछ रहे थे। आपका इतनी करीबी से देखा हुआ शहर है, उसके बाद भी पूछना पड़ रहा है। लगता है कि कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ। ये नया परिसीमन अभी हुआ। जो पुराने वार्ड से वो तो से अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं लोगों से मदद मांगने के लिए। तो समय काम देखने के लिए जब मुझे नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में मौका मिला था तो हम लोग वार्डों में जाते थे। तो पुराने नगर पालिका के लगभग गलियां मुझे याद हैं, सड़कें गलियां करीब मुझे याद हैं। पर अब बढ़ गया है, आकार बढ़ गया है। 26-27 वार्ड का नगर पालिका था, 26-28 हज़ार की आबादी थी। अब 2 लाख पहुंच रही है आबादी, करीब 8 गुना आबादी बन गई। वार्ड अब 48 हो गए, नगर पालिका नगर निगम बन गया। तो परिसीमन जो सरकार आती है अपनी सोच और अपनी सुविधा से, राजनीतिक सुविधा से भी कई बार परिसीमन कर देती है। तो नया अब क्या है, कागज में तो हम लोग देखते हैं जल्दी में कि कैसा हो रहा है, उसको देख लीजिए, लेकिन मौकों पे अब कैसा है थोड़ा सा दिमाग में है पुराना नक्शा तो समझ में आ जाता है।
टीएस सिंहदेव एक फेस हैं, उनके नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। जो चुनाव प्रचार की जो बैनर पोस्टर छपे हैं, टीएस सिंहदेव और प्रत्याशी हैं, कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? क्योंकि जो चुनाव प्रचार का तरीका बदल गया, चुनाव का तरीका बदल गया, अब किस तरह की परिस्थिति में पाते हैं कांग्रेस को? देखिए, सीधा आकलन करिए तो विधानसभा में हम लोग चुनाव हारे, विधायक का भी चुनाव हारे, शहर में भी 8-1 हजार वोट पीछे थे। उसके 4-5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 21,000 वोट से ज्यादा पीछे थे। लेकिन जब हम नगरीय निकाय के या स्थानीय चुनाव में आते हैं, फैक्टर्स बदल जाते हैं। दिल्ली का चुनाव है तो राष्ट्रीय परिवेश क्या है, सरकार किसकी बननी है, इत्यादि इत्यादि दूसरी बातें सामने आ जाती है। राज्य की सरकार है, वो अलग परिस्थिति बनती है, वहाँ काम कैसा किया, वो मेरे लिए भी आकलन का अवसर था, मैं फेल हुआ। तो मैं अब लोगों को भी ये कह रहा हूँ कि अगर कोई काम में कमी रह गई हो नगरीय निकाय के इलाके में, तो उसकी सजा एक बार मिल गई, मेरे को सजा नागरिकों ने दे दी। अब वो एक ही कमी की 2 बार सजा नहीं होती है, तो अब की सजा मत दीजिए। जो पार्षद खड़े हुए हैं, लोकल हैं, उनका चुनाव अलग लेवल का होता है। व्यक्ति की अपनी पहुंच, अपनी पहचान, अपने लोगों से उनका जुड़ाव, ये अलग फैक्टर हो जाता है। कहाँ लोकसभा का चुनाव तो राष्ट्रीय मुद्दे, प्रदेश का चुनाव तो प्रदेश के मुद्दे। अब यहाँ जैसे आप पार्षद में आएंगे तो पार्षद का हो सकता है मेरा आपका संबंध उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन मल्लू अगर पार्षद के लिए खड़े होंगे तो आप दे देंगे वो। चुनाव एकदम अलग होता है, चुनाव में कोई तालमेल नहीं होता है, सिंबल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन परिस्थितियां एकदम अलग होती है। आगे आपके साथ हम चुनाव प्रचार भी करेंगे, देखेंगे कि चुनाव के तरीके में किस तरीके की आप प्रचार करते हैं। चलिए साथ चलें। जिस तरह से लगातार प्रचार अभियान पे आप जुटे हुए हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? लोग मन से मिलते हैं। आप किसी के पास जाइए तो उनके हाव भाव से ही समझ में आ जाता है कि झिझक है या खुल के मिल रहे हैं। तो 5%, 10% झिझक रहती है, बाकी सब खुल के मिलते हैं। उनकी मुस्कुराहट है, वैसी मुस्कुराहट नकली नहीं हो सकती। तो वो ये समय रहता है, रोज दिन हम लोग नहीं मिल पाते, तो चुनाव के समय मदद मांगने के लिए जाते हैं, तो मुलाकात भी हो जाती है और संबंध भी नए पुराने हो जाते हैं। संबंध भी नए पुराने हो जाते हैं। एक बात आप हमेशा कहते हैं, खासतौर पर जब ये चुनाव परिणाम विधानसभा के आए, कि अंबिकापुर शायद उतने टीएस सिंहदेव नहीं घूम पाए या लोगों से मिलाप नहीं हो पाया, थोड़ी दूरी बढ़ गई। लगता है कि इसका खामियाजा विधानसभा में उठाना पड़ा और वो गलती शहर का जो सरकार बनाना है उसमें नहीं करना चाहते। बात समय का था। विधानसभा के चुनाव में क्योंकि नाम मुख्यमंत्री के रूप में चल चुका था, तो वो स्थिति एक ऐसी बन गई थी कि प्रदेश में भी आपको उपस्थिति बनानी है। सरगुजा के भी साथी थे, सरगुजा अंचल के भी लोग थे। इनके मन में एक भाव था कि हम अपने यहाँ का भी एक मुख्यमंत्री चाहते हैं, एक बार हमारे यहाँ से भी मुख्यमंत्री बने। तो अगर आपको मुख्यमंत्री की जवाबदेही लेनी है तो अकेले अंबिकापुर में, अकेले सरगुजा में अगर आप सीमित हैं तो नहीं बनिएगा। तो मेरे मन में ये था कि लोग क्योंकि कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री चाहिए, अपने यहाँ से मुख्यमंत्री चाहिए, बाबा आगे बढ़िए, तो मैं आगे बढ़ गया। दौरे ज्यादा छत्तीसगढ़ अंचल में लोगों के बीच में, वहां से भी बात आती थी, हम लोग चाहते हैं आप आइए बाबा। वही तो होती है स्वीकारोक्ति, जैसे अपने घर के लोग हैं तो और लोग भी मानने लगे, तभी तो नाम आपका आगे जिम्मेदारियों में चलेगा। तो मैंने उस बात को ध्यान में रख के कि ये घर है, सुरक्षित रहेगा, लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आपको मौका मिले, तो उन लोग यहाँ संभाल लेंगे, मेरे को छूट है कि आप जाओ घूमो। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के मन में एक भाव रह गया कि बाबा आ जाते, तो वो अंतर इतना कम हार जीत का हुआ कि स्वाभाविक है कि अगर 2 दिन भी घूमते तो 100 वोट तो बढ़ जाते।
बाबा आ जाते वो डिमांड मैं बाहर भी देख रहा हूँ, आपके थाल लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। ये सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रहेंगे, प्रचार कर लेते हैं पहले। ये आप देखिए कि ये जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के समर्थक हैं, वो टीएस सिंहदेव जी की स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे और लगातार ये सिलसिला पूरे शहर भर में जारी है। बाबा, जिस तरह से आप लगातार मिल रहे हैं लोगों से, लगातार मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं, तो डाइटिंग, क्योंकि आपकी उम्र में भी आप बहुत डाइटिंग मेंटेन करते हैं, डाइटिंग बिगड़ गई क्या चुनाव के समय में? थोड़ा थोड़ा चुटका लेता हूँ। किस तरह का प्यार दिखता है खान पान में, जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर आरती लेकर आपका स्वागत कर रहे हैं? जीवन में इससे बड़ी चीज क्या मिल सकती है? ये संयोग कहिए, सौभाग्य कहिए, कि वरना लोगों के बीच में जाने का मौका ही नहीं मिलता। अपने अपने काम में लोग लगे रहते हैं, हम लोग का जीवन निकल जाता। लेकिन ऐसे क्षेत्र में काम करने का मौका मिला कि लोगों के बीच में न केवल जाने का मौका मिल रहा है, उनका स्नेह भी प्राप्त करने का मौका मिलता है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। बाकी तो नाम के लिए होता, ये कर लिया, वो कर लिया। भाव से बड़ा अगर आपको लोगों का भाव मिला, सद्भाव मिला, इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में कोई दूसरी नहीं हो सकती। बाबा, जिस तरह से अभी हम लोगों ने आपसे सवाल किया कि लगातार शहर में आप भ्रमण कर रहे हैं, कुछ चूक हो गई थी क्या? आपने बात कही मुख्यमंत्री पद के लिए, लगातार ये बात उठती रही कि सरगुजा से मुख्यमंत्री होना चाहिए। लगता है कि जो बड़े नेताओं की जो लड़ाई हुई, उससे सरगुजा पूरा संभाग एक तरह से विकास से कट गया। फर्क तो पड़ा होगा, क्योंकि नेताओं का कम, हम लोग के बीच में व्यवहार में कमी नहीं आई, लेकिन अधिकारियों के व्यवहार में उसमें कमी आई। उन लोग बिना कहे भी कई बार उनको लगता है कि शायद हमको ऐसा करना, कहा हो तो एक अलग बात है, ना कहा हो तो वो कई बार मान लेते हैं कि अब हमको ऐसे ही करना है। तो उसमें जो स्थिति सरगुजा अंचल में बनी, वो बहुत हद तक इस बात के लिए जिम्मेदार रही कि 14 की 14 सीटें हम लोग हारे। सरगुजा की जनता बहुत उम्मीद से आपकी तरफ नजर देखती है, क्योंकि न सिर्फ आप सरगुजा महाराज हैं, बल्कि आप विधायक रहे, मंत्री रहे, आप जो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री रहे। तो और किस तरह का विजन है? क्योंकि अब फिर से आपने एक बात कही थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, किस तरह का विजन आप अंबिकापुर के लिए रखते हैं? मैंने चुनाव लड़ने की बात नहीं कही थी, मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं 5 साल। नहीं, आपने ये भी बात कही थी कि चुनाव हार के मैं चुनाव रणभूमि से नहीं छोड़ूंगा। तो मैदान नहीं छोड़ूंगा, और मैदान चुनाव तो लड़े तो समय गया, वो तो वोट की गिनती हुई, बात खत्म। जवाबदारी रहती है 5 साल की, तो वो मकसद भी मेरा वही कहने का था कि मैंने लोगों से मदद मांगी थी कि 5 साल काम करूंगा। जीत नहीं पाए, लेकिन 5 साल के लिए जिस जवाबदारी के लिए मैंने सहयोग मांगा था, वो जवाबदारी मैं 5 साल पूरी करूंगा। उसमें प्रयास रहेगा कि कहीं कमी ना आए, और जो भी पहल कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। विपक्ष की भी सरकार रहती है, फिर भी कई चीजों के लिए कई बार मैं उसे प्रकाशित भी नहीं करता, मीडिया में भी नहीं देता, बोलता हूं, अधिकारियों को बोलता हूं, मंत्रियों से भी बात होती है, मुख्यमंत्री जी से भी बात होती है। जो भी अपने तरफ से बोल सकता हूं क्षेत्र के लिए, मैं वो प्रयास करता हूं। और सबसे जरूरी चीज, काम तो एक हिस्सा रहता है, बहुत बड़ा नहीं, फिर भी एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। लोगों के साथ जुड़े रहना, ये सबसे जरूरी बात रहती है। तो वो मैं लगातार प्रयास रहेगा मेरा कि ये 5 साल का जो कार्य था, 1.25 साल तो निकल ही गए, अब 3.5 साल बचे, 3.25 साल बचे, फिर तो चुनाव आ जाएगा। बाबा, जिस तरह से लगातार 10 साल में आपकी सरकार रही, चूंकि शहर सरकार बनाने के लिए जनता अब वोट करेगी, 10 साल से आपकी सरकार रही, लगता है कि एक तरह से जो लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सुपर महापौर के रूप में आप काम करते हैं, नगर निगम क्षेत्र में पूरा हस्तक्षेप आपका होता है, निगम के कार्यों में आपका हस्तक्षेप होता है, इसको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि मैंने नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनसे ये पिछले 5 सालों के ही समय देख लें, जब हम लोग गवर्नमेंट में थे, तो जो जितने नगर निगम के कमिश्नर्स आए, 2 बच्चियां थी, लेडीज थी 2, और कुछ 3-4 पुरुष अधिकारी आए, तो 365 दिन गुणित 5
करीब 1800-1900 दिन हो जाते हैं। मैंने 15-20 बार से ज्यादा उन लोग से बात नहीं की होगी। जब ऐसा लगता है कि स्थिति ज्यादा बिगड़ रही है, कहीं कुछ करने की जरूरत हो रही है, तभी मैंने उन लोगों से बात की। वरना नगर निगम के ना तो मैं एक दिन भी दफ्तर गया, न मैंने नगर निगम के अधिकारियों को कभी बुलाया। कमिश्नर लोग तो ऐसे ही छटकते थे, जल्दी आने को नहीं करते थे। जो हम लोग नगर पालिका में थे तब के अधिकारी कर्मचारी कुछ अभी भी सेवा में थे, तो उन लोगों से बात होती थी। हाँ, एक विषय में क्योंकि मेरी व्यक्तिगत रुचि भी थी, मैं पहल करता था, अधिकारियों से बात करता था, वो था SLRM जो स्वच्छता वाला था। वो मैं 3-4 बार मैंने मीटिंग भी ली, उसका मैं समीक्षा भी लेता था कि आज का प्रोग्रेस क्या है, कितनी वसूली हुई, कौन लोग हैं जो नहीं दे पा रहे हैं, जो स्वच्छता दीदियां हैं, अपनी बहनें हैं, ये सफाई के लिए जा पा रही हैं कि नहीं, रिक्शे की क्या स्थिति है। तो एक क्षेत्र में मैंने जरूर रुचि बरकरार रखी। बाकी मैंने नगर निगम के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। विधायक मत की जो राशि थी सामान्य रूप से हम लोग बराबर बांट देते थे, नगरीय निकाय क्षेत्र में और अंबिकापुर जनपद का जो ग्रामीण क्षेत्र था, लखनपुर का ग्रामीण क्षेत्र, उदयपुर का ग्रामीण क्षेत्र। लेकिन उन सभी तीनों ग्रामीण क्षेत्रों को मैंने कहा कि अब सरकार की तरफ से हम लोग आपको कुछ और राशि दिला पाते हैं। तो विधायक मत की जो राशि है मैं ज्यादातर अंबिकापुर निगम को ही दूंगा। तो उनकी सहमति से तो विधायक मत की भी राशि मैंने पहले से बढ़ के काफी यहाँ उपलब्ध कराई थी। तो यही सिलसिला मेरा दखल था। तो क्या काम आपको अपने वार्ड में चाहिए, सभी पार्षदों से पूछा। कांग्रेस पक्ष के पार्षदों को थोड़ा ज्यादा, विपक्ष के पार्षदों को थोड़ा कम, लेकिन उन वार्डों में भी जहां विपक्ष के पार्षद थे, कोशिश ये थी कि कुछ न कुछ राशि वहां भी दी जाए। इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सड़कें खराब रही बाबा, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में ज्यादातर सड़कें खराब रही। पार्किंग आपने भी अनुभव किया होगा, जो शहर को बहुत करीब से आप देख रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लगता है कि जो शहर का विकास हुआ वो बेतरतीब तरीके से हो गया, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में भी भुगतना पड़ेगा। इसमें जो पुराना शहर है, देवीगंज रोड पकड़ लीजिए, सदर रोड पकड़ लीजिए, बरम रोड पकड़ लीजिए, और बस स्टैंड को जो रोड आता है, पुराने बस स्टैंड को जो रोड अग्रसेन चौक से जोड़ता है, ये पुराने राजस्व रिकॉर्ड से 33 फुट की सड़क है। इसकी चौड़ाई आधी कड़ी है, एक कड़ी 66 फुट की होती है, तो ये 33 फुट की सारी सड़कें। शहर का ट्रैफिक, मोटरसाइकिल, 4 चक्के की गाड़ियां कई गुना ज्यादा बढ़ गया। और बार बार पहल करने के बाद भी मैंने भी अपने तरफ से काफी कोशिश की। कभी कभी बात होती थी तो मीडिया में अपना विचार रख देता था कि विदेशों में हम लोग जाते हैं तो लगभग सभी जगह विदेशों में 1 वे ट्रैफिक की व्यवस्था है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर घर में कम से कम 2-2, 3-3 गाड़ियां अब विदेश में भी हो गई हैं, तो जगह ही नहीं रहती। और आपको अगर सड़कें चौड़ी करनी है तो सबको तोड़ना पड़ेगा, घरों को तोड़ना पड़ेगा, लोग वो नहीं चाहते। तो इसका जो विकल्प था कि 1 वे किया जाए, तो शहर के लोग उसके लिए राजी नहीं हुए। जब मैंने भी अपनी तरफ से 2-3 बार पहल की, प्रशासन को बोला, प्रशासन ने लागू किया, तुरंत रिएक्शन आता था कि नहीं ये 1 वे गड़बड़ है। तो 1 वे अगर गड़बड़ है और ट्रैफिक आपकी बढ़ रही है, तो उन सड़कों में जब तक आप घरों को नहीं तोड़ेंगे 33 फुट और यानी 16 फुट जिनके मकान बने हुए हैं, आप पूरा देवीगंज देख लीजिए, पूरा सदर रोड देख लीजिए, पूरा बरम रोड देख लीजिए, लोग राजी होंगे अपना 16 फुट तोड़वाने में? नहीं राजी होंगे। तो विकल्प क्या था? सरल विकल्प आज भी 1 वे ट्रैफिक। तो जहां तक ट्रैफिक का सवाल है, ये विकल्प आप लोगे तो आधे से ज्यादा समस्या फिलहाल के लिए हल हो जाएगी, दूर हो जाएगी। पर लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं है, और मेरा तरीका नहीं है कि दबा के करा देना, कि अगर लोग नहीं चाह रहे हैं तो फिर छोड़ दीजिए, आखिर उन्हीं के बीच की बात होनी चाहिए। कभी कभी ये देखने में आया है कि नहीं कर दो तो बाद में लोग कहते हैं हाँ नहीं ठीक किया। पर मेरा स्वभाव है कि अगर लोग नहीं होना चाहिए कह रहे हैं तो चलिए उनको फिर राजी करेंगे, फिर करेंगे। तो ट्रैफिक का जहां तक है, आज रायपुर में भी देखिए मल्टी टियर आपने पार्किंग कलेक्ट्रेट के पास बनाया, कौन गाड़ी खड़ा करता है?
कोई गाड़ी नहीं खड़ा करता। वहां उन लोगों ने तोड़ ताड़ के सड़कें चौड़ी कर ली तो उतना ट्रैफिक का कंजेशन नहीं मिलता। ओवर ब्रिजेस बना लिए, एक स्पीडवे बना दिया, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता बना दिया। वहां पर आप देखिएगा तो वो काम हो रहा है। यहाँ उसका स्कोप फिलहाल नहीं है। बाबा, जिस तरह से आप लगातार अभी प्रचार अभियान में हैं, किस तरह की प्रतिस्पर्धा दिखती है मंजूषा भगत वर्सेस डॉक्टर अजय तिर्की, कहाँ पाते हैं? उसमें कहना नहीं चाहिए, मंजूषा जी भी हम लोग के बीच की हैं। मैं भी उनसे समय समय पर कहीं कहीं हम लोग मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वास्तविक तौर पे अगर देखिएगा तो डॉक्टर साहब बेटर क्वालिफाइड हैं। व्यवहार से भी उन्होंने 10 साल आप रहिए तो आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। आपका जो स्वभाव होगा, आप जिसे कहते हैं कि नकली स्वभाव या ड्रामा करके रह जाइए, 10 साल कोई नहीं टिक सकता। वो भी लोगों ने देखा, अपने तरफ से काम करने की कैपेसिटी, कोई उनके ऊपर दाग वैसे नहीं लगे। पहले 10 साल पहले जो महापौर थे और उनके समय की जो खरीदी और ये सब में आए दिन भ्रष्टाचार की बातें आती रहती थी। 2000 का स्ट्रीट लाइट है तो 7000 में खरीदा जा रहा है, 50 रुपया का कीटनाशक है तो 180 रुपए में खरीदा जा रहा है, टिपर है अभी 4 लाख में आज आप खरीद रहे हो, वो 5.25 लाख में उस समय खरीदा जा रहा है। ये सब डॉक्टर साहब के समय सुनने में नहीं आया। कोई बड़ी ऐसी बात की भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और अपने तरफ से उन्होंने किया। जो सड़कों की बात आपने कही, जो मुख्य मार्ग है जिसपे अभी फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, नेशनल हाईवे का हिस्सा है, इसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना पाई। और बार बार कहने के बाद आपने नगर निगम के लिए कहा कि सुपर मेयर के रूप में काम करना। मैंने जितना नगर निगम के कमिश्नर से बात की होगी उससे 3 गुना ज्यादा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की सड़क को लेके कि इसमें कुछ कर दीजिए, इसमें कुछ कर दीजिए। लखनपुर वाली सड़क है उसकी भी बात आ जाती थी, बंजारी की तरफ गड़बड़ है वो भी आ जाता था, सीतापुर वाली भी। तो कम से कम 3 गुना 4 गुना ज्यादा कमिश्नर से मैंने सेंट्रल पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी थे उन लोगों से बात की होगी। जैसे आपने बात कही कि कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप डॉक्टर अजय तिर्की पर नहीं लगा, विपक्ष कहता है जब बड़े काम ही नहीं हुए तो बड़ा भ्रष्टाचार कैसे होगा? 107 करोड़ का तो ये अमृत मिशन ही हो गया। वो कहते हैं कि केंद्र की योजना थी, पैसा तो इन्हें खर्चा किया ना। केंद्र की योजना, केंद्र सरकार पैसे छाप के थोड़ा ना भेजती है। वो तो राज्य का जो हिस्सा होता है वो उन लोग भेजते हैं और कहते हैं कि हमने कर दिया। पैसा तो हमारा है ना, हमारे हिस्से का है। आप चुन चुन के उसका बंटवारा कर रहे हो कि एक बार एक नगर निगम को दिया, दूसरे बार दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, है तो हमारा पैसा। केंद्र ने कौन सा नोट छापा, भाजपा ने कौन सा नोट छापा, भाजपा की सरकार ने, और हमको दिया। तो जब हमको दिया तो उसकी जवाबदारी से देखिए काम हुआ कि नहीं। पैसा तो आया ना। थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा। 5 साल सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हुई तो अमृत मिशन की चर्चा हुई। लगातार ये आरोप लगते रहे कि भ्रष्टाचार हो गया, उस पे पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, जो काम किए गए वो सही ढंग से नहीं किए गए। भ्रष्टाचार की तो मैंने बात नहीं सुनी। पानी और वेल्व जो ये लगा रहे थे इसमें शिकायतें आ रही थी और उसकी भी मैंने मीटिंग विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, स्थानीय विधायक होने के नाते मैंने उसकी मीटिंग उनके ठेकेदार और निगम के अधिकारियों को बुला के ली थी जब बार बार शिकायत आ रही थी। और उसको व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग बैठ के भाई क्या व्यवस्था बननी चाहिए इसमें देखिए। और अंततः मैं समझता हूं कि सुधार हुआ। और मिशन के बाहर टंकियों की आवश्यकता थी तो इधर वार्ड नंबर 44, 45, 46 पड़ता है, जगदीशपुर साइड इधर नीचे का, वहां नई टंकी भी बनाने के लिए हम लोगों ने स्वीकृति कराई। यहाँ सेंट्रल टैंक डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मामाया पहाड़ में बना, वो सब के लिए पहल करने की बात थी, जमीन उपलब्ध होने की बात थी, उसके लिए हम लोगों ने पहल की। जहाँ पाइपलाइन बिछ रहे थे, अगर उसमें मोटा पतला कहीं पर हो रहा है तो उसके लिए बात होती थी। तो हम लोग उसको लगातार एक जनप्रतिनिधि के रूप में उस काम को फॉलो करते थे। जब ज्यादा सुनने में आता था कि यहाँ दिक्कत हो रहा है, उसमें सुधार हुआ। आज पहले की तुलना में पानी शहर में ज्यादा मिल रहा है, लोगों को कहीं कहीं ज्यादा मिल रहा है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? मैं तो जब भी खेल के मैदान में उतरता हूँ
जीत की मंशा से ही उतरता हूँ। अच्छा से अच्छा खेलना है ताकि जीत सके। सामने वाला भी खेलेगा, जो बेहतर खेल पाएगा ये वाला मैच उनके नाम पे रहेगा। कुछ बागी खिलाड़ी समीकरण बिगाड़ रहे हैं क्या पार्षदों की बात करें तो? हाँ, ये पहुंचने नहीं, और मथन बिहार बागी तो हम लोग के यहाँ वैसे नहीं है, लेकिन जिन्होंने पार्टी छोड़ी पुराने दो साथी हैं। प्रकाश साहू ने पार्टी छोड़ी, विजय सोनी ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी ने उनको टिकट दिया, वो पार्षद के लिए लड़ रहे हैं। जहां तक प्रकाश का सवाल था, मेरे पास जो जानकारी थी वो विधानसभा चुनाव में खुल के उन्होंने लगभग खुल के मेरा विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था, और फिर भी बहुत सालों से जुड़े हुए थे। तो मेरे तरफ से ये था कि भाई कांग्रेस का टिकट तो मुश्किल है, इंडिपेंडेंट वगैरह लड़ना हो, वहां के स्थानीय हमारे जो बहुत वरिष्ठ साथी हैं उनके मन में ऐसी कोई बात हो, तो मैंने ये कहा था कि भाई इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो फिर देखेंगे कि क्या समीकरण बनेगा। पार्टी का टिकट तो विरोध में जुटने के बाद में संभव नहीं होगा। विजय सोनी ने मेरे से कभी टिकट से बात ही नहीं की, पुराने साथी थे, उन्होंने मंशा कभी जाहिर नहीं की। प्रकाश की बात जरूर रही थी। तो ये दो हैं, बाकी तो मुझे खास ऐसा नहीं दिख रहा है। चलिए, धन्यवाद बाबा हमसे बात करने के लिए। तो ये थे टीएस सिंहदेव जी, जिनका ये कहना है कि वो जब भी मैदान में उतरते हैं तो जीत के मकसद से उतरते हैं। इस बार भी लगातार वो चुनाव प्रचार में हैं, शहर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, प्रत्याशियों की बातचीत कर रहे हैं। मेयर के प्रत्याशी को लेकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय तिर्की बेहतर प्रत्याशी हैं और उन्होंने शहर के लिए काम भी किया है।